नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे ज्योग्राफी विभिन्न एग्जाम के लिए। जो सुपर टैट हो गया, टैट हो गया, तो जिन एग्जाम में ज्योग्राफी पूछी जाती है, ठीक है, तो हम उनके लिए आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। जैसे पीईटी होने वाला है, ठीक है, और जूनियर का एडेड वाला सुपर टैट होने वाला है, तो उसमें भी पूछी जाएगी। तो हम उन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। तो जिसमें हम भारत का जो सामान्य परिचय था, भारत के बारे में जो नॉर्मल चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में। अगर आपको हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे वीडियो को लाइक करो। तो हम पढ़ेंगे आज भारत के पड़ोसी देश के बारे में कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कितनी सीमा साझा करते हैं, और फिर इन पड़ोसी देश के साथ कौन कौन से राज्य हैं। तो जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, वो भारत के 9 पड़ोसी देश के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, जो हमारे इसमें 7 पड़ोसी देश होंगे। कितने देश के बारे में पढ़ेंगे हम? 9 देश। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 9 देश हैं। तो 9 देश में क्या है, इसमें जो हमारे 7 देश हैं, जो हमारे 7 देश हैं, ठीक है, ये क्या है, स्थलीय सीमा वाले हैं। स्थलीय सीमा रेखा वाले हैं, ये 7 देश हमारे। और जो हमारे जो हमारे 2 देश हैं, इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे समुद्री सीमा रेखा वाले हैं, समुद्री सीमा रेखा वाले। ठीक, तो इसमें हमारे कौन कौन से जो 2 देश हैं, तो एक तो हो जाएगा हमारा श्रीलंका, और एक हो जाएगा हमारा मालदीव। ये हमारे 2 देश हो जाएंगे। और ये हमारे कौन से 7 देश हैं, जिसमें बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, और म्यांमार हो गया, भूटान और अफगानिस्तान हो गया। तो हम आज इन्हीं 9 देशों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम पहले आपको मैप पे दिखाना चाहेंगे कि कितनी बाउंड्री शेयर करता है हमारा भारत, ठीक है। उसके बाद हम एक एक देश के बारे में आपको अच्छे से लिखवाएंगे। तो आप मैप पे देख लीजिए पहले। तो इसमें हम देखेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई देखेंगे, फिर उनसे संबंधित जो राज्य हैं वो कितने राज्य हैं। तो हम देखते हैं इसमें जो भारत और पाकिस्तान के साथ में जो हमारा सीमा रेखा है वो कितनी है, 3323 किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी सीमा रेखा है, इतनी बाउंड्री हमारे शेयर करता है ये। ठीक है, और भारत अफगानिस्तान के बीच की बात करते हैं तो 106 किलोमीटर है ये, और भारत चीन की बात करते हैं तो 3488 किलोमीटर है। ठीक है, और ये भारत और नेपाल की बात करते हैं 1751 किलोमीटर है, और भारत और भूटान की बात करते हैं तो 699 किलोमीटर है। और हम बात करते हैं भारत और म्यांमार की तो 1643 किलोमीटर शेयर होगी इसके साथ में। और यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश की कितनी होगी, 4096 किलोमीटर। तो जो हमने देखा कितने हमारे देश हो गए, एक पाकिस्तान, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा म्यांमार है यहाँ पर 6, और एक 7 जो यहाँ पर बांग्लादेश होगा हमारा। ठीक, तो आपने देखा कि हमारे कितने देश हैं, 7 देश हैं जो हमारे भारत के साथ अपनी सीमा का साझा करते हैं। तो हम अब इन एक एक देश के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कॉपी में बना लीजिए, क्रम संख्या, देश, लंबाई किलोमीटर में, और जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम क्या है, किस देश के बीच में है, और फिर सीमा से संबंधित राज्य की कौन सा देश है वो अपने भारत के राज्यों के साथ किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उसमें संबंध राज्य आ जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, उन सभी के हम नाम लिखवाएंगे साथ में। तो हम पहले देश की बात करेंगे। तो जो हमारा पहला देश होगा वो होगा, पहले नंबर पर लिखो, साथ साथ में बनाते जाए ना, या वरना बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। और जो हमने आपको भी मैप दिखाया था उसका भी स्क्रीनशॉट लेना, आपके काम आएगा। उसके बाद आप देख लेना उसमें, ठीक, हमने सही लिखवाया या नहीं, तो उससे आपको और अच्छे से पता लग जाएगा। तो इसमें हमें लिखना है पहला देश बांग्लादेश, बांग्लादेश लिखना है हमको। तो जो बांग्लादेश है तो इसकी लंबाई है वो कितनी सीमा साझा करता है, लिखो 4096.7 किलोमीटर। तो जो हमारे इसके बीच में, जो भारत के और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, उसको बोलते हैं हम जीरो रेखा, या बोल सकते हैं शून्य रेखा,
रेखा। अब बांग्लादेश के साथ में हमारे भारत के राज्य हैं, वो और कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो इसमें लिखेंगे हम 5 राज्य हैं हमारे। ठीक है, कितने राज्य हैं? 5 राज्य। हम उन 5 राज्यों के नाम लिखेंगे। पश्चिम बंगाल, साथ साथ लिखो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। और फिर हमारा जो दूसरा है वो है मेघालय, मेघालय। और फिर जो तीसरा है वो मिजोरम, मिजोरम हो गया। फिर हमारा त्रिपुरा और असम है, इस साइड में लिख देना है त्रिपुरा कामा असम। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। तो 1 2 3 4 5, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और असम हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, जो दूसरे राज्य की तरफ, दूसरे देश की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा देश है वो कौन सा है, आपको ट्रिक भी बता देंगे याद करने की। ठीक है, अब यहाँ पहले ऐसे समझ लीजिए, इस तरह से दूसरा लिखो। जो दूसरा है वो हमारा चीन है, चीन। तो जो चीन है वो कितनी सीमा रेखा साझा करता है, तो सबसे ज़्यादा जो साझा करता है वो है बांग्लादेश, उसके हम घटते हुए क्रम में लिखवा रहे हैं। फिर हमारा करेगा चीन, तो चीन कितनी साझा करता है, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। दिख रहा है ना आपको, ना दिखे तो बता देना। 3488 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई किलोमीटर हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो हर किसी साथ में किलोमीटर लिखना जरूरी नहीं है। ठीक, तो जो भारत के और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो चीन के साथ में कौन सी सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा है इसका नाम है। एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा, डूरंट रेखा दे देगा, जीरो रेखा दे देगा, मैकमोहन रेखा दे देगा। तो आपको ऑप्शन टिक करना है मैकमोहन रेखा पे। तो इसके साथ में भारत के, चीन के साथ में भारत के कितने राज्य सीमा से इसके लगे हुए हैं, तो हिमाचल प्रदेश हो गया पहला, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया व लद्दाख, जो इसके साथ सीमा रेखा से मिले हुए हैं चीन के साथ। थर्ड नंबर पे लिखेंगे हम पाकिस्तान। पाकिस्तानी कितनी सीमा रेखा है भारत के साथ मिली हुई, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का नाम है वो क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। तो इसके साथ में कितने राज्य हैं, तो हमने देखा जो चीन के साथ में भी 5 राज्य हैं, बांग्लादेश के साथ में भी 5 राज्य हैं भारत के, और पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य हैं, इसके भी साथ में 5 राज्य हैं। उन 5 राज्यों के नाम लिखिए। गुजरात, राजस्थान, गुजरात हो गया और हमारा राजस्थान हो गया, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंजाब, जम्मू कश्मीर हो गया, और फिर और कौन सा हो गया, लद्दाख। इसके साथ में भारत के जो राज्य हैं तो सीमा रेखा का साझा करते हैं। तो 5 राज्य कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, इनको साथ में नोट करते जाइए आप लोग। हमारा चौथा देश है वो कौन सा है, चौथा देश है हमारा नेपाल। नेपाल, चौथा देश कौन सा है, नेपाल है। तो नेपाल की कितनी सीमा रेखा है भारत के साथ में, 1751 किलोमीटर। कितनी है, 1751 किलोमीटर है। इसको डैश करते हैं। अब जो इसके साथ में राज्य, इसके साथ में कितने राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं, तो इसके साथ में भी 5 राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं नेपाल के साथ में। उसमें नाम लिखिए, उत्तर प्रदेश, और हो जाएगा बिहार। जो जरूरी पूछी जाती है हम सिर्फ वही लिखवाएंगे आपको। ठीक, तो बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया इसके साथ में, पश्चिम बंगाल, और हो गया इसके साथ में सिक्किम और उत्तराखंड। सिक्किम और उत्तराखंड। सिक्किम हो गया, उत्तराखंड।
1 2 3 4 5, 5 राज्य हो गए ये। तो हम बात करते हैं म्यांमार की। ये 5वां देश है हमारा। इसकी सीमा रेखा कितनी है? 1643 किलोमीटर है। अब इसको डैश करते हैं। अब इसके साथ कितने राज्य हमारे सीमा रेखा साझा करते हैं? तो इसके साथ में 4 राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं। कितने हैं? 4 राज्य। कौन कौन से हैं उनके नाम लिखिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और फिर कौन सा है हमारा? नागालैंड हो गया। नागालैंड हो गया। और इसमें मिजोरम हो गया। मिजोरम, कामा मणिपुर। तो ये हो गया हमारे 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अब आते हैं हम 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आ जाता है हमारा भूटान। 6 नंबर पे क्या आता है? भूटान। तो भूटान कितनी सीमा रेखा साझा करता है? 699 किलोमीटर, 699। तो इसको डैश करते हैं। अब जो इसके साथ में भूटान के साथ में कितने राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं? तो इसके भी साथ में 4 राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं। उनके नाम लिखिए। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, और हो गया हमारा मिजोरम और मणिपुर। नहीं, इसके साथ में होगा अरुणाचल प्रदेश और असम। इसमें लिखिए अरुणाचल प्रदेश, कामा असम। ठीक, ये राज्य इसके साथ में सीमा रेखा साझा करते हैं। तो पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और हमारा असम हो गया। अब हम बात करते हैं 7वें देश की। जो 7वां देश है वो कौन सा है? तो जो हमारा 7वां देश है इसकी सीमा रेखा है सबसे कम, जिसका नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है इसका? अफगानिस्तान। इसकी सीमा रेखा सबसे कम है। तो हमने घटते हुए क्रम में आपको लिखवाया। अगर इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि इनको घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, तो बढ़ता हुआ क्रम ऐसा होगा, घटता हुआ क्रम ऐसा होगा। ठीक, तो ये कितने सीमा रेखा साझा करता है? 106 किलोमीटर। जो इसके बीच में सीमा रेखा की जो नाम है इसके अफगानिस्तान और भारत के बीच में, उसका नाम है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। ठीक, डूरंड रेखा। अगर इसके साथ में हम बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ में, तो अफगानिस्तान के साथ में केवल एक ही राज्य है, उसका नाम है लद्दाख। जो हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है हमारा? केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्या नाम है? लद्दाख नाम है। तो हमने देखा तो जो कुल सीमा रेखा की लंबाई है जो देश साझा करते हैं वो हमारी 15,106.7 किलोमीटर है। अगर हम कुल राज्य की बात करते हैं तो हमारे 18 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारे पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। ठीक है, अब ऐसे मत देखना कि 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो 5 5 20 कितने? 10 20, ऐसे मत देखना, क्योंकि इनमें क्या है, कुछ कॉमन भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 18 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से साझा करते हैं सीमा। तो अगर आप लोग ट्रिक से याद करना चाहें तो आप इस तरह से ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। वो भी लिखवा देते हैं आपको। जैसे आपने पढ़ा होगा BA, ठीक है, BA ये हो गया। इसको CH, ठीक, इसको क्या बोलेंगे? CH। फिर इसको हम लिख लेंगे PA, फिर इसको N लिखेंगे। फिर M, फिर हमारा म्यांमार, इसको लिखेंगे M लिखेंगे। फिर हम नीचे क्या है हमारा? भूटान को B लिखेंगे। फिर नीचे क्या है? A, तो इसको क्या लिखेंगे? A। तो हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। बचपन BACH क्या हो गया? बचपन, और क्या हो गया? MBA। तो ऐसे लगते बीच में हम अपने पास से कुछ लगा सकते हैं। बचपन में MBA किया, इस तरह से लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से याद करते हैं, बचपन और MBA। ठीक, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो हमारा पहला देश बांग्लादेश, इसकी सबसे ज़्यादा सीमा रेखा है जो भारत के साथ में शेयर करता है।
ठीक है, फिर चीन हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और बांग्लादेश को सबसे जरूरी इनको याद रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी सीमा रेखा है जो अपने भारत के साथ में शेयर की जाती है। और उसके बाद क्या है, अफगानिस्तान, और इसको सबसे ज़्यादा याद रखेंगे। ठीक, तो ये दो हमारे सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, जो इनके मैकमोहन रेखा है, इन रेखाओं के बीच में जो भारत की सीमा रेखा और जो बांग्लादेश की सीमा की रेखा के बीच में जो नाम है इनके, इन नाम को बहुत ज़रूरी है याद करना। इन नाम को आप जरूर याद कर लेना। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर आपको ये ना लिखा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत की और श्रीलंका की बात करते हैं। जो इससे बनने वाले क्वेश्चन है श्रीलंका के बीच में और जो भारत के बीच से जो क्वेश्चन बनते हैं, हम उसकी बात करते हैं। जैसे ये हमारा है श्रीलंका। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा श्रीलंका है। ये क्या है, हमारा भारत का नक्शा है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पेनिनसुला इंडिया। तो पेनिनसुला इंडिया का ये नक्शा है, ये साइड में। तो ये हमारा क्या है, इधर ये समुद्र है इस टाइप का, ये पानी पानी है यहाँ पर। तो ये हमारा इस साइड का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। इस साइड में बंगाल की खाड़ी हो जाएगी हमारी, और जो हमारी इस साइड में हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी अरेबियन सिया, अरेबियन सी। ठीक है, तो ये होगी हमारी बंगाली खाड़ी होगी, ये क्या होगी हमारी अरेबियन सी। तो हमने देखा कि हमारा जो एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा, एक पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, आपको ये दो पॉइंट दिख रहे होंगे, एक पॉइंट ये हमारा, एक पॉइंट ये है। तो जब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पंबन द्वीप। ये क्या है हमारा, पंबन द्वीप। इसको लिखिए पंबन द्वीप। जो हमारा श्रीलंका है, ठीक है, ये तो हमारा श्रीलंका हुआ। तो एक पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, मन्नार द्वीप। ये क्या है हमारा, मन्नार द्वीप। अब जो मन्नार द्वीप है, जो पंबन द्वीप है, तो यहीं से हमारा क्या आ जाता है, यहीं से इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राम सेतु। राम सेतु, इसी को बोलते हैं एडम्स ब्रिज। ठीक है, तो यहीं पर क्या है हमारा एडम्स ब्रिज, पंबन द्वीप हो गया ये, और ये हो गया हमारा मन्नार द्वीप, जो यहाँ पर ये पॉइंट है हमारे। अगर हम इस राम सेतु की बात करते हैं, पंबन द्वीप की बात करते हैं, ये पंबन द्वीप है और ये हमारा मन्नार द्वीप है। तो हम इससे आगे की जब बात करते हैं, तो हम अगर हम इस पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप की बात करते हैं, तो जो हमारा जो राम सेतु है, ठीक है, जो राम सेतु हमारा एडम्स ब्रिज है, ये हमारे पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच में है। तो आप पॉइंट बना के लिखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखिए राम सेतु, राम सेतु, जिसी को हम एडम्स ब्रिज बोलते हैं। ये हमारा पंबन द्वीप, पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच में है, बीच में है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा पंबन द्वीप, जो हमारा राम सेतु है, एडम्स ब्रिज है, पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप को जोड़ता है। ठीक है, पंबन द्वीप को, ये हमारा पंबन द्वीप हो गया, और ये मन्नार द्वीप को क्या है, राम सेतु क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ये हमारा राम सेतु पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच में है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं हम, यहाँ पर ये ठीक है, ये क्या है हमारी, ये है मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसे, मन्नार की खाड़ी। इसे क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। अब खाड़ी किसे कहते हैं, तो लिखिए जो तीन, मतलब जल का वह भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। जैसे आपने देखा, ये क्या है हमारा, इस साइड में हमारा भारत है, और ये हमारा क्या है, राम सेतु ब्रिज है ये, और इधर क्या है हमारा श्रीलंका। तो क्या है, ये तीन तरफ से घिरा है जलीय भाग। तो आप इसमें पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि जो तीन तरफ से स्थल से
घिरा हो, ब्रैकेट में लिखो जलीय भाग की बात कर रहे हैं, जलीय भाग, घिरा हो जलीय भाग, उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। इस तरह से आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है हमारा, ये यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है खंबात की खाड़ी, ये भी पॉइंट बना के लिखिए। क्या है यहाँ पर, खंबात की खाड़ी। तो ये होगी हमारी खंबात की खाड़ी जो यहाँ पर है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और ये हमारी क्या है, मन्नार की खाड़ी। अच्छा एक चीज, तो मन्नार की खाड़ी मतलब ये है हमारा बे। देख खाड़ी किसे कहते हैं, बे को कहते हैं, जो इस तरह से होगी। इसमें दो तरह से पॉइंट बनते हैं, जो इस तरह से, जैसे हमारा ये क्या है, जलीय भाग है, ये हमारा क्या है, ये जलीय भाग है। तो ये क्या है हमारा, एक इस तरह से घिरा है हमारा, इस साइड से भी इस तरह से घिरा है, और इस साइड से भी इस तरह से घिरा है, और इस साइड से भी इस तरह से घिरा है, ठीक है। इसको बोलते हैं बे, ठीक है। तो इस तरह से घिरा है, इस तरह, तो तीन तरफ से आपने देखा, ये तीन तरफ से हमारा क्या घिरा है, इस तरह से घिरा है, तो इसे क्या बोलते हैं, बे, इसे खाड़ी बोलते हैं। और इसे बोलते हैं हम गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब कच्छ की खाड़ी। अच्छा गल्फ किसे बोलते हैं, गल्फ उसे कहते हैं जैसे हमारा ये क्या है, जैसे इस तरह से हमारा कोई सक्रिय भाग होगा, ठीक है, इस तरह से नैरो, तो इसको क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर नैरो टाइप का बना हुआ है, यहाँ पर भी नैरो टाइप का बना हुआ है, तो इन दोनों में ये फ़र्क है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमें ये श्रीलंका है, तो श्रीलंका एक यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, एक जाफना प्रायद्वीप है। क्या है यहाँ पर, जाफना प्रायद्वीप। ये कहाँ पड़ता है, श्रीलंका में, जाफना प्रायद्वीप। इस पॉइंट को बना कर लिखिए, क्या है हमारा, जाफना प्रायद्वीप। ये कहाँ पर है हमारा, श्रीलंका में है। तो जाफना प्रायद्वीप क्या है, एक जगह है, उसे क्या कहते हैं, तैलई मन्नार कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जाफना प्रायद्वीप है कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, श्रीलंका में। तो जाफना प्रायद्वीप कहाँ पर है, श्रीलंका में। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब लिखो, अब इसमें आप पॉइंट बना के लिखिए, मैं बोल रहा हूँ आपको कि जाफना प्रायद्वीप एक जगह है, उससे क्या कहते हैं, तैलई मन्नार कहते हैं, ठीक है। ये लिख लिया, जाफना प्रायद्वीप एक जगह है, उसे क्या बोलते हैं, तैलई मन्नार कहते हैं। और इसमें आगे पॉइंट बना के लिखिए कि एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज तमिलनाडु के, एडम्स ब्रिज तमिलनाडु के धनुषकोटि को, एडम्स ब्रिज तमिलनाडु के धनुषकोटि को। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट बना के, आप मेरे साथ में लिखते जाइए। राम सेतु, यहाँ पर एडम्स ब्रिज भी लिखते हैं, लिख सकते हैं कि राम सेतु तमिलनाडु के, तमिलनाडु के, तो यहीं पर क्या है, एक तमिलनाडु के यहीं पर है एक धनुषकोटि। तो लिखिए राम सेतु तमिलनाडु के धनुषकोटि को, धनुषकोटि को जाफना प्रायद्वीप पर स्थित, जाफना प्रायद्वीप पर स्थित, जाफना प्रायद्वीप पर स्थित तैलई मन्नार को जोड़ता है, तैलई मन्नार को जोड़ता है, ठीक। आपने लिख दिया। तो हमने इसमें पहला पॉइंट लिखवाया था आपको कि एडम्स ब्रिज है, अगर पूछ लेता है कि एडम्स ब्रिज कहाँ पर है, या मतलब किसके बीच में है, तो आप लिखेंगे कि पम्बन द्वीप और मन्नार द्वीप के कहाँ है, बीच में है। या ऐसे करके भी लिखते हैं कि एडम्स ब्रिज पम्बन द्वीप और मन्नार द्वीप को जोड़ता है, ठीक है। और आपको हमने बताया कि गल्फ क्या होती है और मतलब बे क्या होती है। तो जो गल्फ होती है वो एक प्रकार से संकरा टाइप की होती है, और जो हमारी बे होती है वो हमारे तीन तरफ से इस तरह से घिरा होती है, पानी जलीय भाग होता है जो हमारा इस तरह से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं। तो इसी में हमारा थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। फोर्थ पॉइंट लेंगे कि रामेश्वर द्वीप कहाँ पर अवस्थित है, पम्बन द्वीप पे अवस्थित है, रामेश्वर द्वीप पम्बन द्वीप पर अवस्थित है। या आप दूसरी तरह से कहना चाहते हो, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पम्बन द्वीप ही एक तरह से क्या है, रामेश्वर है। अगर आपसे इस तरह से पॉइंट पूछता है कि जो हमारा जाफना प्रायद्वीप और तैलई मन्नार कहाँ पर है या किसका भाग है,
तो आप इस तरह के इसका आंसर देंगे कि जाफना प्रायद्वीप और तले मन्नार कहाँ पर है, ये श्रीलंका का वो भाग है। जो जाफना प्रायद्वीप है, ठीक है, तले मन्नार है हमारा, वो किसका भाग है, जाफना प्रायद्वीप का भाग है। तो आप दोनों पॉइंट को इस तरह से लिख सकते हैं कि जाफना प्रायद्वीप और तले मन्नार श्रीलंका का भाग है। अगर आपसे पूछता है कि राम सेतु कहाँ पर है, तो हम इसका आंसर देंगे कि पम्बन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच में हमारा राम सेतु, जिसको हम एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। अगर दूसरे पॉइंट में आप देखना चाहें कि मन्नार की खाड़ी, जो पम्बन द्वीप है हमारा, वो कहाँ पर है, तो वो मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, इस तरह से आपके सारे पॉइंट बन सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि कच्छ क्या होता है और बे क्या होता है, मतलब कि गल्फ क्या होता है और बे क्या होता है। अगर आपका पॉइंट है कि द्वीप की बात करते हैं कि द्वीप क्या होता है, तो द्वीप वह होता है कि ऐसा लैंड एरिया जो कि चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे काफी पॉइंट होगा। अगर हम इसको देखना चाहें कि जो हमारा रामेश्वर, जो राम सेतु है या हमारा एडम्स ब्रिज है, तो मतलब इसमें जो चट्टान है ना, इसमें जो बनाया गया है ये, तो ये मतलब इसमें चट्टान है वो काफी क्या है, ये काफी प्राचीन चट्टाने है। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे पाक स्टेट, पाक जल संधि और जल डमरू मध्य क्या होते हैं। ठीक, तो अच्छा, हम जो पाक जो स्टेट है हमारी, पाक जल संधि है, इससे पहले हम आपको एक दूसरा पॉइंट कराना चाहेंगे कि चैनल क्या होते हैं। तो आप हेडिंग डालिए चैनल। आपने सुना होगा चैनल के बारे में कि जो हमारा लक्षद्वीप है, जो हमारा लक्षद्वीप है और जो हमारा मिनिकॉय है, उसके बीच में कितने डिग्री चैनल है। या इस तरह से सुना होगा आपने, जो मालदीव है और मिनिकॉय के बीच में कितनी डिग्री चैनल है। या हमारा जो लिटिल अंडमान है और जो कार निकोबार है, उसके बीच में कितने डिग्री चैनल है। तो आप यहाँ पे लेके आए, हम आपको चैनल के बारे में बताते हैं कि चैनल क्या होते हैं। नाम तो आपने बहुत सुना होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं दी हुई होती हैं, तो हम बताएंगे कि चैनल क्या होते हैं। तो चैनल की परिभाषा लिख लीजिए आप। चैनल की परिभाषा कि ये क्या है, एक लंबा, इसमें लिखो एक लंबा संकरा, जिसे हम नैरो बोलते हैं, संकरा जलीय भाग जो दो स्थलीय भाग को अलग करता है, जो दो स्थलीय भाग को अलग करता है। क्या करता है, अलग करता है। तो एक लंबा संकरा जलीय भाग जो दो स्थलीय भाग को अलग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम चैनल कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे चैनल कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे चैनल कहते हैं। ठीक है, कि लॉन्ग नैरो वाटर बॉडी। तो एक लंबा संकरा जलीय भाग जो दो स्थलीय भाग को अलग करता है, उसे क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारा ये क्या है, मालदीप है। ठीक है, ये क्या है, हमारा मालदीप है। और इसकी ये हमारा, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, मिनिकॉय है। और ये क्या है, हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, तो हम बात कर लें कि यहाँ पर हमारा क्या है, मिनिकॉय है। ये क्या है, मिनिकॉय। और यहाँ की बात कर रहे हैं, ये क्या है, हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, ये क्या है, लक्षद्वीप है। तो हम बात करते हैं कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है, और जो हमारा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कितने डिग्री चैनल है। तो जो हमारा मिनिकॉय, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा मालदीव है। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है, ये हमारा 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल है, किसके बीच में है, ये मालदीव व मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिनिकॉय मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है, या मिनिकॉय मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है। अब हम बात करते हैं कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कितनी डिग्री चैनल है। तो इसके बीच में है 9 डिग्री चैनल। तो बात करते हैं कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल है। एक पॉइंट यहाँ पर और पूछा जाता है, वो पॉइंट भी लिखिए। हमारा क्या है, इधर अंडमान निकोबार है, इस साइड में लक्षद्वीप है हमारा भारत के नक्शे में। तो इस साइड में हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा। तो लक्षद्वीप के नीचे मिनिकॉय हो जाएगा, मिनिकॉय नीचे क्या, मालदीव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार है, तो उसी का हमारा भाग है लिटिल अंडमान। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटिल, देखो पॉइंट बना के, कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार
कार निकोबार के मध्य कितने डिग्री चैनल है? तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। ठीक, कितने डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। तो ये 3 पॉइंट आप अच्छे से लिख लेना कि चैनल क्या होता है। तो एक लंबा संकराजलीय भाग, ठीक है, लंबा संकराजलीय भाग जो दो स्थलीय भाग को अलग करता है। जैसे लक्षद्वीप मिनिकॉय क्या हुआ? स्थलीय भाग हुआ, और ये लंबा संकरा क्या हो गया? जलीय भाग हो गया। तो इन दोनों क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो इनके बीच में क्या बन गया? चैनल, जिसको हम 9 डिग्री चैनल बोलते हैं, इसको 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। अगर आप क्रम से याद करना चाहें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले क्या आता है? नीचे मालदीव आता है, उसके बीच में, उसके बाद में मिनिकॉय आता है। तो क्या हो जाएगा? उनके बीच में 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। फिर उससे थोड़े से ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या आता है? मिनिकॉय के ऊपर क्या आता है? लक्षद्वीप। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के कितने बीच में चैनल कौन सा हो जाएगा? 9 डिग्री चैनल हो जाएगा। हम थोड़ी सी अगर ऊपर बात करेंगे तो इस साइड में बढ़ जाएंगे हम। इधर क्या है हमारा? अंडमान निकोबार। तो हम बात करेंगे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य कितने कौन सा चैनल है? तो हमारा 10 डिग्री चैनल है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे कि पाक स्टेट, पाक जल संधि या जलडमरू मध्य क्या होते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि जैसे ये क्या है हमारा? ये इस तरह से बताओ, हम बताते हैं, आप नहीं बताएंगे, हम बताएंगे तभी तो आपको पता चलेगा क्या है ये। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा है बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी है इधर, बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है? हमारी बंगाल की खाड़ी है। और जब हम इधर की बात करते हैं तो इधर क्या है हमारा? जो हमने अभी आपको दिखाई थी, बताओ क्या दिखाया था इधर हमने? इधर हमने दिखाया था आपको खंबात की खाड़ी, दिखाया था, बोलो। हाँ, तो ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? हमारी खंबात की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार। इधर क्या है? मन्नार की खाड़ी है। क्या है इधर? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो ये क्या होगा? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? हमारी मन्नार की खाड़ी। तो हमने देखा जो हमारी मन्नार की खाड़ी है कि गल्फ ऑफ मन्नार, तो ये है हमारी मन्नार की खाड़ी, और ये क्या है? हमारी बंगाल की खाड़ी। तो जो हमारी मन्नार की खाड़ी है ये कहाँ पर है? ये विषुवत रेखा के हमारे निकटतम है। कहाँ पर है ये विषुवत रेखा के, विषुवत रेखा के कहाँ है? निकटतम है ये, विषुवत रेखा के निकटतम है। तो जब विषुवत रेखा के निकटतम है तो यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर यहाँ पर हाई होगा। और जो रेनफॉल होगी, यहाँ पर बारिश होगी, वो क्या होगी? वो भी यहाँ पर ज्यादा होगी, वो भी हाई होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लवणता होगी वो क्या होगी? लवणता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लवणता कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो घनत्व होगा इस साइड का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो इस साइड में है हमारे बे ऑफ बंगाल, तो जो इस साइड में क्या होगा? हमारा घनत्व कैसा हो जाएगा? घनत्व ज्यादा हो जाएगा इस साइड में, डेंसिटी हाई हो जाएगी। तो आपको एक बात तो पता होगी कि अलग अलग घनत्व वाले जल कभी भी घोल नहीं बनाते हैं, कि सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, इसकी डेंसिटी हो जाएगी ज्यादा, तो क्या होंगे? ये घोल नहीं बनाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर इस तरह से, ये क्या हो जाएगा? हमारा श्रीलंका, और ये क्या होगा? हो जाएगा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक, तो अब इसमें पॉइंट बना के लिखिए कि बंगाल की खाड़ी जो ये है पाक स्टेट, पाक जल संधि, जलडमरू मध्य। ठीक है, और ये वो वाला पाक नहीं है जो नापाक है। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए, इसमें लिखिए कि बंगाल की खाड़ी को जो पाक, इसके आगे लिखना इस पॉइंट, यहां से पॉइंट बना के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कभी एक नहीं होंगे, घोल नहीं बनाएंगे, सोल्यूशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तब ये क्या कर देंगे? अलग हो जाएंगे दोनों। तो इसमें पॉइंट बना के लिखेंगे कि बंगाल की खाड़ी, बंगाल की बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है।
तो जो पाक स्टेट है, पाक जल संधि है, ये क्या कर रही है, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। और भारत को श्रीलंका से अलग करता है, क्योंकि दोनों के, इसमें देखो, क्योंकि दोनों के जल का घनत्व अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो पाक स्टेट, पाक जल संधि है, जल डमरू मध्य है, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है और भारत को श्रीलंका से अलग करता है, क्योंकि दोनों के जल का घनत्व जो है वो अलग अलग है। ठीक है, समझ गए आप इसको कि पाक स्टेट क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे इसी में। तो बस इस क्लास में बस यहीं पर रखते हैं, क्योंकि ये क्लास काफी बड़ी हो जाएगी, वरना नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ाएंगे। आपको मैप को दिखा के हर राज्य के बारे में लिखवाएंगे, उसकी राजधानी कहाँ पर है, और हर राज्य को आपको मैप पे दिखाएंगे। तो अगर आपको हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।